Hi guys, so in the previous video we saw discount based questions on profit and loss. आज के सेशन में अब हम देखते हैं डिसऑनेस्ट मर्चेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो डिसऑनेस्ट मर्चेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए कंसेप्ट एज सच कुछ नया नहीं है। अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज समझ में आता है तो यू नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डिसऑनेस्ट मर्चेंट। बट एक बार एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। While selling, a shopkeeper cheats his customer by 10%. That is, he sells 900 grams for every kg. If his selling price is same as cost price, find his percentage profit. तो जैसा कि मैंने शायद पिछले वीडियो के एंड में बताया भी था कि नॉर्मली जो शॉपकीपर होता है वो प्रॉफिट कैसे कमाता है। भाई कोई मैं 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाता है शॉपकीपर और वो 100 की जगह वो 150 रुपये में बेचता है, 120 में या 200 में बेचता है, तो प्राइस बढ़ा के बेचता है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है प्रॉफिट अर्न करने की। बट यहाँ डिसऑनेस्ट मर्चेंट के केस में हम क्या करेंगे, प्राइस तो बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट है वो क्वांटिटी में हेराफेरी करेगा, बोलेगा ज़्यादा दे रहा हूँ लेकिन एक्चुअली देगा कम। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैं 1 किलो दे रहा हूं लेकिन एक्चुअली कितना दे रहा है, सिर्फ 900 ग्राम्स दे रहा है। तो कोई कस्टमर जब इस शॉपकीपर के पास आएगा कि भैया मुझे 1 किलो दे दो, तो ये शॉपकीपर देगा कितना, सिर्फ 900 ग्राम ही देगा, राइट। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये बंदा जो है 900 ग्राम को 1000 ग्राम बोल के बेच रहा है। तो जब मैं स्टैंडर्ड, पहले इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट्स से द कॉस्ट प्राइस इज सेम एज सेलिंग प्राइस, जो कि दिया हुआ है, इज 1 रुपी पर ग्राम। हर एक ग्राम की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है तो सेलिंग प्राइस भी 1 रुपए हो जाएगी। तो मैं निकालता हूं टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस। तो कोई कस्टमर अगर 1 किलो लेने आया तो मैं उसको, शॉपकीपर उसको 1 किलो दे देगा, तो 1 किलो यानी 1000 ग्राम देगा। 1000 ग्राम के वो कितना ले लेगा, 1 रुपए के हिसाब से 1000 रुपीज ले लेगा। लेकिन जब वो उस कस्टमर को 1000 ग्राम दे रहा है तो एक्चुअली कितना दे रहा है, सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है। तो उसको खरीदना कितना पड़ेगा, 1 किलो बेचने के लिए सिर्फ 900 ग्राम खरीदना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट प्राइस मैं 900 ग्राम पे कैलकुलेट करूंगा। कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 900 इंटू 1 रुपी पर ग्राम यानी कि 900 रुपये। तो अब अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट देखूं इस शॉपकीपर का, तो 900 रुपये की चीज़ को उसने कितने में बेचा, 1000 रुपये में बेचा। जो चीज़ वो मार्केट से 900 रुपये की खरीद के लाया है वो कस्टमर को कितने में बेच रहा है, 1000 रुपये में बेच रहा है। तो उसका प्रॉफिट 100 रुपये है ऑन अ बेस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 900 इंटू 100%। तो ये हो गया 1/9 इज 11.11%। ये हो गया उसका परसेंटेज प्रॉफिट। और यह है स्टैंडर्ड तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक दूसरा अप्रोच देखते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्योंकि जब क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे तो फिर ये जो स्टैंडर्ड तरीका है वो आसान नहीं पड़ेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आसानी से करने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर समझते हैं। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, या तो 1 + p/100 ऐसा सोच लो, या फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, फाइनल नंबर अपॉन इनिशियल नंबर, ये होता है। तो सक्सेसिव के केस में हमने देखा था कि अगर x = y × z होता है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ x विल बी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ y इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ z। ये सक्सेसिव के केस में बहुत एक्सटेंसिवली अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस इज सेम एज द चेंज इन टोटल प्राइस। हाँ, तो जो टोटल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल होता है, टोटल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या होता है, प्राइस पर आर्टिकल इंटू क्वांटिटी। जैसे अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो टोटल प्राइस ऑफ पेट्रोल इस प्राइस पर लीटर इंटू क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है ना, मान लो मैं 10 आइटम 100 रुपए के लेके आया और मैंने ये 10 आइटम 150 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो जो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट है दैट इज नथिंग बट द चेंज इन टोटल प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स। 10 आर्टिकल 100 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया तो 1000 रुपए की मेरी कॉस्ट हो गई, और यही 10 आर्टिकल 150 रुपए के हिसाब से बेचे तो 1500 मेरी सेलिंग प्राइस हो गई। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज नथिंग बट द चेंज, परसेंटेज चेंज इन द टोटल प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स, राइट। तो टोटल प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होता है, प्राइस पर केजी इंटू द क्वांटिटी कंज्यूम। तो यहां पर
सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लग जाएगा। क्या? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर टोटल प्राइस, इस वाले तरीके से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर टोटल प्राइस इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्राइस पर केजी इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर क्वांटिटी। अब जरूरी नहीं है प्राइस पर केजी हो, प्राइस पर लीटर भी हो सकता है, प्राइस पर आर्टिकल भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल टोटल प्राइस का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो प्राइस का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा। और जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर टोटल प्राइस का है वही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा किसका? प्रॉफिट का भी, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज सेम एज द चेंज इन टोटल प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स। ठीक है, तो समझा इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस इज सेम एज सेलिंग प्राइस, ये तो दिया हुआ है। कस्टमर चीट्स, शॉपकीपर चीट्स द कस्टमर बाय 10%, मतलब 10% कम बेच रहा है। ठीक है, जो बोल रहा है उससे 10% कम बेच रहा है। तो अगर वो बोल रहा है 1000 ग्राम, तो एक्चुअली दे कितना रहा है? 900 ग्राम। दिस इज वॉट ही सेज, दिस इज वॉट ही सेज, बट दिस इज वॉट ही पेज फॉर। एक्चुअली अगर उसको 1000 ग्राम बेचना है तो शॉपकीपर खरीदेगा कितना? 900 ग्राम ही खरीदेगा। ठीक है, ये तो क्वांटिटी के बारे में बात हो गई। प्राइस क्या है? जो कॉस्ट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस भी है, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर बोथ इक्वल। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, टोटल प्राइस होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर टोटल प्राइस इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर क्वांटिटी, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर टोटल प्राइस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर क्वांटिटी। ओके, और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है? फाइनल नंबर अपॉन इनिशियल नंबर। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जो फाइनल प्राइस पर केजी है वही इनिशियल प्राइस पर केजी है, तो एसपी जो भी है ये रेशियो इफेक्टिवली 1 बन जाएगा, ये 1/1 बन जाएगा। एसपी अपॉन सीपी दोनों बराबर हैं, इसको मान लो P और P x मान लो, ये प्राइस x है, ये भी x है, तो x अपॉन x 1 बन जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी का फैक्टर समझो, जो क्वांटिटी पहले 900 ग्राम थी वो उसको बढ़ा के क्या बता रहा है? 1000 ग्राम बोल के बेच रहा है। तो फाइनली उसने कितना कर दी क्वांटिटी? 1000, जो एक्चुअली थी सिर्फ 900। फायदा हो रहा है तो फाइनल क्वांटिटी ज्यादा बना रहा है, इनिशियल क्वांटिटी कम थी, तो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा 1000 अपॉन 900 विच इज इफेक्टिवली 10/9। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्रॉफिट हो गया 10/9, हेंस परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 10 - 9 इज 1, 1/9 इज 11.11%। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कम्स आउट टू बी 11.11% ओवर हियर। देख लो, इसको समझ लो अच्छे से। फंडा यहाँ पर ये है कि हमें ज़्यादा मैनुअल कैलकुलेशंस नहीं करनी। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक हमने ऐसी चीज़ समझी है जो हम मल्टीपल जगह लगा सकते हैं। हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है वो आप डिस्काउंट में भी लगा सकते हो, वो आप डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स में भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट का जो फैक्टर है वो प्राइस का फैक्टर इंटू क्वांटिटी का फैक्टर है, और फैक्टर होता है फाइनल नंबर अपॉन इनिशियल नंबर। इस तरीके से हमने प्रॉफिट का फैक्टर निकाल लिया, और प्रॉफिट के फैक्टर से प्रॉफिट का परसेंटेज भी निकल सकता है। ठीक है, तो चलो देख लो, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। वाइल सेलिंग अ शॉपकीपर चीट्स हिज कस्टमर बाय 20%। मतलब क्या? 20% चीट कर रहा है। तो अगर 20% चीट कर रहा है, इसका मतलब है जो बोल रहा है उससे 20% कम देगा। जब क्वेश्चन में ऐसा ना है ही चीट्स बाय 20%, तो बोल अगर रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं, तो एक्चुअली देगा सिर्फ 800 ग्राम्स। ये मतलब है 20% चीट करने से। हिज सेलिंग प्राइस इज सेम एज कॉस्ट प्राइस। ये तो हमने क्वांटिटी की बात करी, प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हम देखो, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर फैक्टर फॉर प्रॉफिट इज प्राइस का फैक्टर इनटू क्वांटिटी का। अब प्राइस तो दोनों सेम है, तो ये फैक्टर एसपी अपॉन सीपी 1 हो जाएगा, इनटू क्वांटिटी का फैक्टर देखो कितना होगा, 800 ग्राम को बढ़ा के 1000 कर दिया उसने,
तो फाइनल क्वांटिटी हो गई 1000 जो कि इनिशियली थी 800। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 5/4। 5/4 इज इफेक्टिवली 1.25। हेंस परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 1.25 - 1 × 100 यानी कि 25%। ठीक है, तो यहां से बहुत इजीली हो गया, कोई प्राइस कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से इजीली क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉफिट यहां पे आ जा रहा है 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। While selling, a shopkeeper cheats his customer by 20%। ठीक है, his selling price is 10% less than cost price। तो अब प्राइस में भी चेंज हो रहा है, तो क्वांटिटी तो वही है जैसा पिछले केस में था, 800 ग्राम को 1000 ग्राम बोल के बेच रहा है, लेकिन प्राइस जो है 10% कम में बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस अगर उसकी 10 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, 10% कम, यानी 9 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। मतलब क्वांटिटी के कारण तो फायदा हो रहा है, लेकिन प्राइस पर केजी के कारण उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, फैक्टर फॉर प्राइस जो कि है 9/10। फाइनल प्राइस हो जाती है 9 जो कि इनिशियली थी 10 रुपीज पर केजी, इनटू फैक्टर फॉर क्वांटिटी। क्वांटिटी का फैक्टर हो जाएगा 1000/800। ठीक है, तो ये हो जाएगा 000 से 000 कैंसल्स आउट, 9/8। 9/8 होता है 1.125। तो परसेंटेज प्रॉफिट इस केस में कितना हो गया, 12.5% हो गया। सिमिलर क्वेश्चन था लास्ट, उसमें प्रॉफिट 25% था जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम थे, लेकिन चूंकि यहां पर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट कम आ गया, कितना, 12.5% आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शॉपकीपर चीट्स 10% वाइल बाइंग एंड 10% वाइल सेलिंग। इफ हिज सेलिंग प्राइस इज सेम एज हिज कॉस्ट प्राइस, फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट। तो अब ये देखो क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो गया। शॉपकीपर जो है वो बेचते समय तो चीटिंग कर ही रहा है, खरीदते समय भी चीटिंग कर रहा है। तो समझते हैं यहाँ पर, पहले प्राइस देख लेते हैं। प्राइस तो भाई जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, मान लो 1 रुपए पर ग्राम, ठीक है, वही सेलिंग प्राइस है विच इज 1 रुपी पर ग्राम। ठीक है, क्वांटिटी के बारे में बात करो तो क्वांटिटी में 2 बार चीटिंग हो रही है। एक बार जब शॉपकीपर खरीदने गया तब, एक बार जब वो बेच रहा है तब चीटिंग कर रहा है। किस तरीके से समझते हैं। शॉपकीपर चीट्स 10% वाइल बाइंग एंड 10% वाइल सेलिंग। तो खरीदते समय 10% की चीटिंग कर रहा है। तो जब वो खरीदते समय 10% की चीटिंग कर रहा है, इसका ये मतलब है कि अगर वो पे करेगा 1000 ग्राम के लिए तो ले लेगा 10% ज़्यादा, जितने के लिए वो पे कर रहा है उससे 10% ज़्यादा ले लेगा। इसका ये मतलब हुआ। तो 1000 ग्राम के लिए वो पे करेगा तो ले लेगा 1100 ग्राम, 10% ज़्यादा ले लेगा। ये खरीदते समय की चीटिंग हो गई। एंड 10% वाइल सेलिंग, इसका मतलब क्या हुआ, जितना वो बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है 1000 ग्राम तो एक्चुअली देगा कितना, सिर्फ 900 ग्राम देगा। तो 900 को 1000 बोल के बेच रहा है, वो 900 को 1000 बोल के बेच रहा है। तो यहां पर जब मैं फैक्टर फॉर प्रॉफिट देखूंगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्राइस इनटू फैक्टर फॉर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में 2 बार चेंज आ रहा है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। तो क्वांटिटी का जो फैक्टर है ना, वो होगा एक बार बाइंग का इनटू एक बार फैक्टर हो जाएगा सेलिंग का। ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस का फैक्टर देखो, सेलिंग प्राइस भी 1 है, कॉस्ट प्राइस भी 1 है, तो फाइनल 1 अपॉन इनिशियल 1, ये हो गया इनटू। अब क्वांटिटी का फैक्टर समझो, खरीदते समय 1000 को 1100, फायदा हो रहा है ना, 1000 की जगह 1100 ले जा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ क्वांटिटी वाइल बाइंग होगा फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, 1100 अपॉन 1000 इनटू फैक्टर वाइल सेलिंग, कितना हो जाएगा, 1000 बोल के बेच रहा है जो एक्चुअली था 900, तो जो वो बोल के बेच रहा है अपॉन जितना वो एक्चुअली है 900। सो 1000 कैंसल्स आउट, 00 कैंसल्स आउट, ये इफेक्टिवली आ जाएगा 11/9। हेंस परसेंटेज प्रॉफिट विल बी, ओवरऑल प्रॉफिट का फैक्टर 11/9 -1 इंटू 100%, 2/9 आ गया यानी कि 22.22% हो जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर,
22.22% हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का। अब एक दूसरा तरीका भी बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का। वो जो तरीका है वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, इस क्वेश्चन में तो हो जाएगा, हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या है तरीका, ये देखो, मैं गया मार्केट में 10% चीट कर लिया मैंने, तो 100 की जगह कितना ले आया, 110 लेके आ गया मैं। ठीक है, अब बेचते समय मैंने 10% चीटिंग कर ली, मतलब क्या, कोई 100 ग्राम लेने आया मुझसे तो मैंने उसको दिया सिर्फ 90 ग्राम। ठीक है, तो हुआ क्या, यहां पर जो ये जो बेस है 10% वो किसका है, एक्चुअली जितना मैंने पे किया, और ये जो 10% बेस है वो क्या है, जितना मैं बोल के बेच रहा हूं वो है बेस। तो इफेक्टिवली ये हो जाता है यहां पर कि 110 ग्राम मैंने खरीदा, इतना मुझे मिल गया, लेकिन बेचा मैंने सिर्फ 90 ग्राम, तो 20 ग्राम मेरा प्रॉफिट हो गया। कितना बेचने पर, 90 बेचने पर। प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, जितना एक्चुअली मुझे जितना क्वांटिटी मैं बेच रहा हूं उस पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट होगा। तो 90 ग्राम पे 20 ग्राम मैंने बचा लिए, 90 ग्राम बेच के 20 ग्राम मेरे बच गए, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2/9 का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 22.22% का ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज। इस क्वेश्चन में ये तरीका अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये तरीका हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। कई जगह क्वेश्चंस में जब बेस अलग अलग हो जाता है ना, तब दिक्कत आएगी। तो देखते हैं एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें यह है, अ शॉपकीपर चीट्स 20% वाइल बाइंग एंड 20% वाइल सेलिंग इफ हिज सेलिंग प्राइस इज 20% मोर देन हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं 10 रुपीज़ पर ग्राम ले लेता हूं, तो सेलिंग प्राइस क्या है, 20% ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा 12 रुपीज़ पर ग्राम। क्वांटिटी में 2 बार चीटिंग हो रही है, एक बार खरीदते समय, एक बार बेचते समय। खरीदते समय 20% की चीटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो 1000 ग्राम के लिए पे कर रहा है तो लेके जाएगा 1200 ग्राम। वहीं 20% वाइल सेलिंग भी चीटिंग कर रहा है, इसका मतलब अगर वो 1000 ग्राम बोल रहा है तो देगा कितना, एक्चुअली देगा सिर्फ 800 ग्राम। तो यहां पर एक्चुअली क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्रॉफिट है वो हो जाएगा फैक्टर फॉर प्राइस विच इज 12/10 इंटू फैक्टर फॉर क्वांटिटी। क्वांटिटी का फैक्टर होगा इन दोनों के फैक्टर का प्रोडक्ट। बाइंग का फैक्टर है 1200/1000 इंटू सेलिंग का फैक्टर जो कि होगा 1000/800। ठीक है, 1000 कैंसल्स आउट, ये हो जाएगा 0000 कैंसल्स आउट। 12/10 होता है 6/5 और 12/8 हो जाएगा 3/2। सो 3 × 3 9/5 हो गया, 9/5 होता है 1.8। हेंस परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा फैक्टर ओवरऑल प्रॉफिट का 1.8 माइनस 1.8 इंटू 100 यानी 80%। तो ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, 80% हो गया अपना यहां पर। ठीक है, चलो आगे एग्जांपल देखते हैं एक और। A shopkeeper cheats while buying and pays for 20% less than what he actually takes with him. अच्छा, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले। पिछले दोनों क्वेश्चंस में जब वो खरीदते समय चीटिंग कर रहा था 20% की, तो जितना वो पे कर रहा है जितने के लिए उससे ज्यादा लेके जा रहा था। तो बेस क्या था, जितना वो जितने के लिए वो पे कर रहा है, जो क्वांटिटी के लिए वो पे कर रहा है वो बेस था। लेकिन इस क्वेश्चन में बेस क्या है, he pays for 20% less than what he actually takes. If he actually takes 1000 grams, he will pay for only 800 grams. He will pay for only 800 grams. तो 800 की जगह 1000 ले गया, ऐसा है। 25% की चीटिंग हो गई यहां पर, जितना पे कर रहा है उससे 25%, 200 एक्स्ट्रा ले जा रहा है, 200 800 पे 200 एक्स्ट्रा ले जा रहा है, 25% एक्स्ट्रा ले जा रहा है। तो अगर मैं पिछले क्वेश्चन में लैंग्वेज देखता तो लैंग्वेज बोलता ही चीट्स 25% वाइल बाइंग। तो देखो बेस चेंज होने से परसेंटेज चेंजेस हो जाते हैं, इसीलिए वो जो शॉर्टकट वाला तरीका था ना
ये शॉर्टकट वाला तरीका हर जगह काम नहीं करेगा। शॉर्टकट वाला तरीका जो है इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज़ करो, बहुत स्टैंडर्ड और सिंपल तरीका है। वो पे करेगा 800 के लिए, लेके जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। नाउ ही ऑल्सो चीट्स वाइल सेलिंग एंड चार्जेस फॉर 20% मोर देन व्हाट ही एक्चुअली गिव्स। अगर वो एक्चुअली देगा 1000 ग्राम तो चार्ज करेगा किसके लिए? चार्ज करेगा वो 20% ज़्यादा के लिए, 1200 ग्राम के लिए वो चार्ज करेगा, ठीक है। तो और प्राइस के बारे में क्या बोला हुआ है यहाँ पर? हिज सेलिंग प्राइस इज 20% लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपये पर ग्राम है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी? 20% कम, यानी 8 रुपये पर ग्राम। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्रॉफिट हो जाएगा फैक्टर फॉर क्वांटिटी, जो कि होगा 8/10 इंटू फैक्टर ऑफ फैक्टर फॉर प्राइस जो कि है 8/10 इंटू फैक्टर ऑफ क्वांटिटी वाइल बाइंग, जो कि हो जाएगा 1000/800 इंटू फैक्टर वाइल सेलिंग ऑफ क्वांटिटी, जो कि हो जाएगा 1200/1000, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, 8/10 इज 4/5 और ये हो जाएगा 003/2, तो ये 2 हो गया, 6/5, 6/5 होता है 1.2, तो परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 1.2 माइनस 1 इंटू 100 यानी कि 20%। तो यहाँ पर प्रॉफिट से 20% ही हो रहा है, जबकि इतना चीटिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस भी तो 20% कम कर रहे थे, तो खरीदते और बेचते समय दोनों समय चीटिंग तो कर रहा है, लेकिन प्राइस भी तो कम पे बेच रहा है, इसीलिए ओवरऑल प्रॉफिट सिर्फ 20% हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब लास्ट एग्जाम्पल पे। अ शॉपकीपर चीट्स व्हाइल बाइंग एंड पेज फॉर 25% लेस देन व्हाट ही एक्चुअली टेक्स। ठीक है, क्वांटिटी में, बाइंग में भी और सेलिंग में भी चीटिंग हो रही है और प्राइस में भी कुछ हो रहा है चेंज। देखते हैं, शॉपकीपर चीट कर रहा है खरीदते समय। कैसे? ही पेज फॉर 25% लेस देन व्हाट ही एक्चुअली टेक्स। तो अगर वो एक्चुअली 1000 ग्राम लेके जा रहा है, पे कितने के लिए करेगा? सिर्फ 750 ग्राम्स के लिए। कन्फ्यूजन होता है तो इतना समझो, वो ज़्यादा लेके जा रहा है ना, तो फाइनल क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इनिशियल क्वांटिटी कम होगी। तो फाइनल क्वांटिटी का अगर बेस मान लिया 1000 ग्राम से, तब वो लेके जा रहा है। ये 25% किसका है? 25% लेस देन व्हाट ही एक्चुअली टेक्स। तो एक्चुअली जो ले जा रहा है वो ज़्यादा है, तो वो फाइनल क्वांटिटी है 1000 और इनिशियल क्वांटिटी यानी जितने के लिए वो पे कर रहा है वो कम है, वो 750 है। तो फ़ायदा हो रहा है ज़्यादा ले जाने के कारण, तो फाइनल क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए इनिशियल से। तो फाइनल 1000 हो जाएगी और इनिशियल 750 हो जाएगी। ठीक, अब बेचते समय क्या कर रहा है? वाइल सेलिंग ही बाय मिस्टेक गिव्स 20% मोर देन व्हाट ही चार्जेस फॉर। तो अब अगर वो चार्ज कर रहा है 1000 ग्राम के लिए, तो बाय मिस्टेक वो 20% ज़्यादा दे देगा। कितना दे देगा? 1200 ग्राम दे देगा। ऐसा हो सकता है, बाय मिस्टेक गलती हो गई उससे। तो अब यहाँ पर फाइनल क्वांटिटी 1200 है या फाइनल क्वांटिटी 1000 होगी? सोचो, इनिशियल क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए या फाइनल? यहाँ पर उसका नुकसान हो रहा है, राइट? नुकसान हो रहा है, तो फाइनल क्वांटिटी कम है, इनिशियल क्वांटिटी ज़्यादा, क्वांटिटी को कम बोल के बेच दिया उसने। तो जो क्वांटिटी एक्चुअली 1200 ग्राम थी उसको सिर्फ 1000 ग्राम बोल के बेच दिया। नुकसान हो रहा है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से छोटा होना चाहिए। तो फाइनल क्वांटिटी लेस होगी इनिशियल क्वांटिटी से। ठीक है, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस इज 20% लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो भाई कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपये पर ग्राम थी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी? 20% कम, यानी कि 8 रुपये पर ग्राम हो जाएगी। तो अब अगर मैं फैक्टर देखूं प्रॉफिट का, तो वो हो जाएगा प्राइस का फैक्टर, जो कि होगा 8/10 इंटू क्वांटिटी का फैक्टर वाइल बाइंग इंटू फैक्टर वाइल सेलिंग। तो खरीदते समय फैक्टर क्या हो जाएगा? 1000/750। यहाँ तो फायदा हो रहा है, तो ये फैक्टर 1 से बड़ा आएगा, लेकिन बेचते समय नुकसान होगा, तो फैक्टर 1 से छोटा होना चाहिए। 1000/1200 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8/10 इज 4/5, ये जाएगा 250 से 4/3 और ये जाएगा 200 से 5/6। ठीक है, तो 5 कैंसल्स आउट,
ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 18, है ना, 16 डिवाइडेड बाय 6 3 18, तो 2 से ये जाएगा 8/9। तो ओवरऑल फैक्टर कितना हो गया, 8/9 हो गया। ये 1 से छोटा आ गया, फैक्टर 1 से छोटा आ गया तो समझ में आना चाहिए हमें नुकसान हो रहा है ओवरऑल। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज हाउ मच, 8/9 माइनस 1 इंटू 100%। तो 8 माइनस 9 इज माइनस 1/9 इंटू 100%, ये हो जाएगा माइनस 11.11%, माइनस 11.11% हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आता है कि ओवरऑल नुकसान हो रहा है 11.11% का। नुकसान क्यों हो रहा है, देखो खरीदते समय तो चीटिंग कर लिया, ठीक है, बेचते समय गलती हो गई और ओवर कॉन्फिडेंस में कम प्राइस में भी बेच दिया, जो भी मान लो। तो दो कारणों से नुकसान हो रहा है, एक कारण से फायदा हो रहा था। तो ओवरऑल इस जो शॉपकीपर है इसको नुकसान होगा, इसको नुकसान होगा कितने का, इसको नुकसान होगा 11.11% का। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से बहुत इजीली आप ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू।